हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ईवे बिल जनरेट कैसे होता है और ईवे बिल जनरेट करने के लिए किस साइट्स पे हमको जाना होता है। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको आना है किसी ब्राउजर पे और ब्राउजर के यूआरएल में टाइप करना है आपको ईवे। जैसे आप ईवे टाइप करेंगे तो आपको यहीं पे ऑप्शन आएगा ईवे बिल का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है ईवे बिल gst.government.in। नोट कर लेंगे, ठीक है। कई ठो मिल जाएंगे, नकली वाला भी मिल जाएगा, तो असली बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है ईवे बिल gst.government.in। हो गया जी। चलिए इस पे क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद से ये देखो दिखा है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ईवे बिल सिस्टम। देखो गाड़ी दिख रहा है, जीएसटी ईवे बिल, देखो उस पे चिपका दिया है। आते हैं, उसके बाद सब क्या करेंगे, यहीं पे ऑप्शन आएगा लॉगिन, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉगिन जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है उसी से क्या करेंगे वो जी। यहाँ पे अगर नहीं बनाया हो तो यहीं से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, दिख रहा है ना, ईवे बिल रजिस्ट्रेशन, तो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चलिए ध्यान दो। उसके बाद सब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। मत पढ़ो, घर रहो, कहाँ से लाए हैं। तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यूजर आईडी हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे घर पर चलाएगा वो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गध हो, पहले लॉगिन करने दोगे नहीं करने दोगे? हम पहले ही बता दिए ना, रजिस्ट्रेशन करना होगा तो लॉगिन, अब है तो लॉगिन करना होगा, लेट से मत आया करो। तो कैसे खोजते हो, तो पासवर्ड मिला है तो पासवर्ड दीजिए, तो वो करिए वो करिए। उसके बाद से करेंगे, कैप्चर को डाल देंगे। 3 है, 4 है, एफ है, हाइफ है, एन है। 3 4 एफ 5 एन। लॉगिंग, ठीक है। और देखो जैसे लॉगिन किया, देखो जीएसटी नंबर अपने आप आ गए, दिख रहा है। और जीएसटी नंबर के साथ साथ नाम भी लिखा गया, आशुतोष ट्रेडर्स। यूजर क्या है, टैक्स पेयर, दिख रहा है ना। और देखो यहाँ पे डैशबोर्ड अब लास्ट 7 डे का बता रहे हैं,
लास्ट 7 डे में जो हुआ है, देखो यहाँ पे देखो इतना ई वे बिल जनरेट हुआ है। देखो यहाँ पे 22 में भी हुआ है, 24 में भी हुआ है, 29 में भी हुआ है, 6 तारीख में भी हुआ है। कैंसिल भी देखो इतना हुआ है, 22, 24, 29 और 6 में। देखो इतना रिजेक्ट हो चुका है 22, 24, 29 और 6 में। दिख रहा है ना आपको? तो ये रिपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमको नया जनरेट करना है। तो नया जनरेट करने के लिए यहीं पे देखो ऑप्शन दिया ई वे बिल, दिख रहा है आपको? इसी पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही यहीं पे ऑप्शन आता है जनरेट न्यू, दिख रहा है आपको? इसी पे क्लिक करते हैं। जैसे जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सेम वैसे इंटरफेस आ जाएगा जैसे हम लोग टैली पे काम करते थे। बस थोड़ा सा अंतर है, क्या ध्यान देना है। अब लिखा गया ईवे बिल एंट्री फॉर्म, मतलब एक फॉर्म खुल गया है। जैसे हम लोग बाउचर में जाते थे काम करते थे ना, वैसे यहाँ पे एक फॉर्म खुल गया है। तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है क्या, आउटवर्ड या इनवर्ड। मतलब बेचने वाले हो तो आउटवर्ड लो और खरीदने वाले हो तो इनवर्ड लो। बोलिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम बेच रहे हैं मान लो, तो हम क्या रखेंगे, आउटवर्ड रखेंगे। अब कह रहा डॉक्यूमेंट्स का टाइप, तो याद करो हम पढ़ाए थे आपको कि 2 टाइप के इनवॉइस इशू किए थे। कौन कौन से? एक टैक्स इनवॉइस, एक बिल ऑफ सप्लाई, याद है ना? तो यही पूछ रहा है डॉक्यूमेंट का टाइप क्या होना चाहिए। तो जब यहाँ पे क्लिक करें 2 ही ऑप्शन में दिखाएगा, एक टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है ना? तो टैक्स ले रहे हो तो टैक्स इनवॉइस, और टैक्स नहीं ले रहे हो तो बिल ऑफ सप्लाई, आपको पहले जानते हो। और रेगुलर डीलर है ही है, यह रजिस्टर्ड डीलर भी है। तो यहाँ पे चलो मान लो टैक्स इनवॉइस है। अब कह रहा है डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब वही इनवॉइस नंबर जो हम लोग सेल करते समय जनरेट होता है, वही नंबर हम लोग पहले टैली पे काम कर लेंगे और देख लेंगे। तो वह इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं, मान लो 211 था। कह रहा डेट क्या है, किस डेट का है। तो आज जो डेट है वो डेट रहेगा, अपने आप आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन टाइप में रेगुलर ही रहने देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। नीचे देखो बिल फ्रॉम आशुतोष स्टेटस ये दिख ही रहा है, दिख रहा है ना आपको? इनका डिटेल भी दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से यहीं पे बिल टू, मतलब बेच किसको रहे हैं, मतलब किसके नाम से उसका डिटेल देना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया बिल टू और यहाँ पे दिया शिफ्ट टू, दिख रहा आपको? बिल टू और शिफ्ट टू। तो इसको थोड़ा सा समझिए, जो हम कहें रेगुलर हमेशा रहने देना, ये बिल टू शिफ्ट टू भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ये भी ले सकते हैं। तो अगर बिल टू शिफ्ट टू ले लेंगे, ठीक है, तो देखो नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया बिल टू शिफ्ट टू, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दिख रहा है बिल टू शिफ्ट टू। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब यहीं पे है कि हम आप बेच रहे हो किसको, ठीक है, और उसका डिटेल क्या है। लेकिन जब बिल टू शिफ्ट टू लेते हैं तो बिल किसके नाम से बनाऊं और शिफ्ट कहाँ पे करना है। जैसे कई बार बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं खुद कहीं दूसरे जगह से और भेजवा देते अपने कस्टमर के पास, और कस्टमर ऑर्डर किया हमको, हम ऑर्डर किए अपने सप्लायर को, मतलब खरीदे हम और वहीं से गाड़ी से माल लाद के भेजवा देते अपने कस्टमर के पास। मतलब वो सप्लायर जानता हमको, इस सामान भेजवा देते दूसरे किसी को। तो बिल मतलब जो बनेगा पैसा देंगे हम, सामान भेजवा देंगे दूसरे के पास। तो बिल मतलब किसके नाम से बनाना है, शिफ्ट कहाँ पे करना है, तुम्हारा ना? तो ये दिया बिल टू शिफ्ट टू, तो बिल में नाम लिख देंगे किसके नाम से है, शिफ्ट में वो जगह रखेंगे जहां पे वो सामान आएगा, ठीक है, कहाँ पे वो सामान जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बिल टू शिफ्ट टू का इस्तेमाल करते हैं। और मेरा या मेरे पास ही आने वाला तो वही एड्रेस भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान रहे। तो चलिए अब लेते हैं रेगुलर ही लेते हैं ज्यादातर लोग। हाँ, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, मतलब बिल किसके नाम से बनेगा और वहां पे डिस्पैच कहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे यही मेंशन किया जाए कंबाइनेशन ऑफ 2 और 3, तो दोनों आ सकता है इसमें। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हो रेगुलर करते हैं, जो करना होता है यहाँ से भर देते हैं। ये तो उनका डिटेल है, किसका, सप्लायर का, जो माल सप्लाई कर रहा है। और किसका डिटेल, जो सामान खरीदेगा। देखो एक अच्छा ऑप्शन दिया है, अगर किसी का जीएसटी नंबर आपको पता है ना, तो भर दोगे तो पूरा डिटेल अपने आप आ जाएगा। जैसे हमको एक पता है
तो भर देते हैं 09APMPB 1231M1JD। देखो अपने आप आ जाएगा, लो सब आ गया। समझ रहा है, कोई डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ना पता हो तो भरना पड़ेगा। और देखो कंपलसरी है यह, जो रेट लिख रहा है, जीएसटी नंबर कंपलसरी है, स्टेट कंपलसरी है, पिन कोड कंपलसरी है, यह जरूरी, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने आप पूरा डिटेल आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे, अब कह रहा है आइटम डिटेल, मतलब कौन सा आइटम बेच रहे हो इनको, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। कुछ आइटम पहले से बने होंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे में बना हुआ अंबुजा सीमेंट का, याद है ना, पढ़े थे हम लोग। अंबुजा सीमेंट का हम बना के रखे हैं यहाँ पे, कैसे बनेगा ये भी बता दूंगा आपको। या प्रोडक्ट नेम आ गया और डिस्क्रिप्शन में सीमेंट आ गया, HSN कोड भी आ गया, क्वांटिटी सीमेंट का कितना बैग, 20 बैग, 20 बोरा। यूनिट क्या रहेगा, बैग रहेगा। अब कहेगा वैल्यू क्या होगा इसका, वैल्यू बता दो। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पे क्वांटिटी भरी दिया। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू इसका बता देते हैं। एक बोरा जो मिलता है ना वो 450 मिलता है। कितने मिलता है, 450। ठीक है, तो अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। कह रहा जीएसटी क्या होगा, ध्यान से सुनना, वैल्यू यहाँ पे बता रहा नहीं, यहाँ पूरा वैल्यू कैलकुलेट करो, तो रेट नहीं बता रहा ना कहीं, वैल्यू पूरा तो पूछ रहा है एक बार में। 20 ने कर दिया यहाँ पे क्वांटिटी। चलो वैसे हम डाल देते हैं 5000 टोटल, क्योंकि पूरा फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। जीएसटी बता देते हैं कितना परसेंट, 14% है ना, वो ले लेंगे। तो अपने आप देखो कौरा जी, इससे ज्यादा तो है हो गए क्या। चलिए 50,000 का आ गया, 7,000 7,000, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 64,000 का। क्लियर है, समझ बात है ना। मतलब हमने 20 बैग खरीदा कितने में, 50,000 में। ठीक है, उस पर जीएसटी लग गया 14% तो 7,000 आ गया। और आईजीएसटी तो लगेगा नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बता दिया, 64। यहाँ पे दिया शेष। शेष जानते हो क्या है, ये अदर जो टैक्स लगते हैं उसको बोलते हैं शेष, ये भी एक प्रकार टैक्स है। शेष ज्यादातर कोयले पर लगता है, कोयले पर लगता है। तो शेष का मतलब यह है कि इस टैक्स के अलावा अदर कोई चार्ज ऐड होता है उसको बोलते हैं शेष। नहीं कहते शेष और कितना है। ठीक है, तो ऐसे इतना टैक्स के बाद अगर और भी कोई पैसा लग गया है यहाँ पे, शेष अमाउंट यहाँ पे भर देते हैं, कितना रुपया और टैक्स दिए इसके अलावा। अगर दिए हैं तो रहने देने, छोड़ देते हैं, बस इतना आ गया। अब कह रहा नीचे आ जाओ, कह रहा ट्रांसपोर्टर आईडी, वो आईडी बताएंगे जिस जिस गाड़ी से भेजवाएंगे, तो उसका आईडी मिला रहेगा, वो रहता है उन लोग के पास, वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद से पूछेगा ट्रांसपोर्टर नेम, उसका नेम भर देंगे, समझे। उसके बाद से पूछेगा यहाँ पे पिन कोड के हिसाब से डिस्टेंस फाइंड कर लेगा, और नहीं होगा तो कितना किलोमीटर है, 200 300 400 150 किलोमीटर, जितना उतना भर देंगे। ठीक है, मतलब उस जहां से भेजवा रहे हो, जहां पे जाएगा कितना डिस्टेंस है, वो यहाँ पे हम दे देंगे। अब नीचे आ जाएंगे, हम याद करो हम पढ़ाए थे आपको, पार्ट बी में पूछ रहा मोड क्या होगा, रोड से भेजवा रहे हो या रेल से भेजवा रहे हो या एयर से भेजवा रहे हो या शिप से भेजवा रहे हो, सब ऑप्शन दिया गया है। मतलब अगर रोड से भेजवा रहे हो तो रोड ले लो, रेल गाड़ी से भेजवा रहे हो तो रेल ले लो, एयर से भेजवा रहे हो हवाई जहाज से तो वो ले लो, और शिप से मतलब पानी वाले जहाज से भेजवा रहे हो तो पानी वाला जहाज वाला ले लो। अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे जो है वो ले लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लेंगे व्हीकल नंबर, क्या दिया है यहाँ पे, व्हीकल नंबर, उस गाड़ी का नाम बताओ जिस गाड़ी से वो सामान भेजवा रहे हो, तो यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे। उसके बाद से ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, वो उसका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा कोई, वो डाल देंगे, और आज का डेट बताएगा, और बस यहाँ से सबमिट कर देंगे। हम नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, मैंने सैलरी काट देते तुम्हारा। ठीक है, टैक्स हमारे नाम से इतना आ गया।
ठीक है, तो हम सबमिट नहीं करेंगे, हम आपको दिखाने के लिए। पिछला जगह ये बैठ जाओ, पूरा खाली है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब तुम लोग को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीव्यू कर देते हैं। तो जो डिटेल हमने भर दिया, जो नहीं वो छोड़ दिया, लेकिन तुम लोग सबको भरना पड़ेगा। बहुत इजी है। और आ जाते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। कर अलर्ट, some of the field mandatory of GSTR1 not filled, do you want to your country without them। मतलब यह जो रिपोर्ट है वो जाहिर सी बात है GSTR1 में जाएगा। और कोई बात नहीं, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके करो। देखो आ गए, ये बिल है। अब बस यहीं पे जाएंगे, देखो दिख रहा ना सब डिटेल, ये बेचने वाला का या खरीदने वाला का, समारा ना, कौन सा आइटम नेम है सब बता दिया। और लास्ट में आएंगे, ये प्रीव्यू दिख रहा है, बस सबमिट कर देंगे, हो जाएगा। तब हम कुछ नहीं करेंगे, जानते हो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काट देंगे और इसको भी ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि इधर उधर जैसे हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। लास्ट में सबमिट कर देंगे, एग्जिट भी नहीं होता, जल्दी करना ही नहीं देता। क्या करना, डायरेक्ट कैंसिल, जाओ। ठीक है, तो ये हम तरीका बताए जनरेट कैसे होगा। चलो, अब जो हमारा आइटम नेम आ जा रहा था पहले से, तो आइटम बनाना पड़ता है, अपने आप इसमें नहीं आ जाता है। तू क्या जानता क्या बेच रहे हो तू कैसे बनेगा। पार्टी नाम जैसे हम लोग टैली में बनाते हैं ना, वैसे पार्टी नेम भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, तो चलो फिर से लॉग इन करते हैं। देख लो गधो जो नहीं देखा शुरू में, एक बार और गूगल पे जाएंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, लिखेंगे ईबे बिल, और यहाँ पे ईबे बिल पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे क्या, लॉगिंग। लॉगिंग करने के बाद से हम पासवर्ड डालेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड। उसका कैप्चर कोड डालेंगे। ठीक है जी, किसका है जी, अजय है, वो अजय का है। हाँ हाँ, चलो आते हैं, लॉगिन करते हैं। और इनवैलिड कैप्चर कोड, आ गया। चलिए क्लोज करते हैं। तो हमारा रिपोर्ट नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि सबमिट नहीं किए हैं। अब देखिए, यहीं पर रिजेक्ट का ऑप्शन दिया है, देखो रिजेक्ट यहीं से करते हैं लोग, करेंगे नहीं। अब आते हैं, देखो बनाते लोग कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमको कुछ डिटेल हम जो बेचते हैं उसका बनाना लिस्ट ना ऑनलाइन, इसके लिए देखो यहीं पर ऑप्शन दिया मास्टर, देखो इसमें मास्टर दे दिया, दिख रहा है यहाँ पे, मास्टर में आ जाएंगे। और मास्टर में आने के बाद देखो यहाँ कह रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाना तो प्रोडक्ट बना लेंगे। क्लाइंट मतलब जो ग्राहक है, कस्टमर वाला बनाना, कस्टमर वाला बना लेंगे। सप्लायर मतलब जो हमारे सप्लायर जिसे माल खरीदते उसका बना देंगे। और ट्रांसपोर्टर मतलब जिसे माल भिजवा रहे हैं उसका डिटेल बना देंगे। सारा यहाँ पे दिया है, बस हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब प्रोडक्ट में क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट नेम बता दो, यूनिट बता दो, डिस्क्रिप्शन बता दो, एचएसएन कोड बता दो, और उसके बाद से यहाँ पे आ जाओ, कितना % टैक्स वो बता दो, बस सबमिट कर दो। समाया, देखो दो को पहले से बना दिखा रहा है, सीमेंट एक अंबुजा सीमेंट। वैसे अगर मान लो किसी पार्टी का बनाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे मास्टर में, और कोई कस्टमर है उसका बनाना है तो कहाँ गया जी, मास्टर, क्लाइंट पे आ जाएंगे। अब क्लाइंट में भी दो ऑप्शन दिया है, वो रजिस्टर्ड है
या अनरजिस्टर्ड है। कोई जरूर हमारे कस्टमर आएंगे तो रजिस्टर आएंगे, तो अगर रजिस्टर है तो जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे अपने आप उठा लेगा, आप बस सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो देखो पहले से कुछ लोगों का जुड़ा हुआ है, देखो पुष्कर श्रीवास्तव, आनंद कुमार, कंप्यूटर एम्पायर, आलोक कुमार, अनूप कुमार ब्रदर्स, दिख रहा है आपको? इतने नाम पहले से लोग ऐड किए हैं, मतलब सेल किए होंगे, तो वैसे बस जीएसटी में डाल के सबमिट कर देंगे, ऐड हो जाएगा। अगर मान लो जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका ये ऑप्शन दिया है जीएसटी अनरजिस्टर्ड, बस लेकिन इसमें डिटेल पूछेगा ना, स्टेट बता दो कहाँ का है, नेम बता दो, एड्रेस बता दो, प्लेस बता दो, पिन कोड बता दो, मोबाइल नंबर बता दो, ईमेल आईडी बता दो, डिस्टेंस कितना यह बता दो, सबमिट कर दो, तुम्हारा है। तो ये डिटेल है, आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। किसी ट्रांसपोर्टर का डिटेल बनाना है तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टर दिया है, अगर आप ट्रांसपोर्टर नंबर बता दो अपने आप सबमिट कर दे, बता देगा किसके नाम से है वो, ठीक है। तो इतना आप आसानी तरीके से ऑनलाइन हमेशा करना पड़ेगा, मतलब जहाँ काम करोगे ना डेली 2-4 को बिल तो जनरेट करोगे करोगे, मतलब अगर अच्छा दुकान हो तो, होलसेलर वाला हो तो, और रिटेलर हो तो नहीं होगा, होलसेलर अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जरूरत पड़ेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समय सबको बोलिए, कर ले जाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, मतलब जितना हमको बताने वाला था उतना हमने बता दिया है, उसके बाद से अदर कुछ हम नहीं करेंगे उनके आईडी से, और लास्ट में सब काम करने के बाद से यहीं पे हम ऑप्शन दिया है देखो लॉग आउट का, दिख रहा है यहाँ पे बगल में, बस यहीं से लॉग आउट कर देंगे।